केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की बल्ले बल्ले कर दी है। बताया जा रहा है कि अब महंगाई भत्ते यानी डीए और डीआर में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। ये भी कहा जाता है कि इससे कर्मचारियों की सैलरी और एरियर में इजाफा होगा। बता दें कि सरकार साल में 2 बार डीए और डीआर बढ़ाती है, जिसमें यह दूसरा मौका है। उधर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर अब 60% कर दिया गया है, यानी इसमें 2% की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले ये 58% था। फैसला आज लिया गया और मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा हमारे केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं और जितने पेंशनर्स हैं उनके लिए डीए और डीआर बढ़ाया गया, जिसकी टोटल लागत भारत सरकार को आएगी 6,791 करोड़ रुपीस। बेसिकली डीए एंड डीआर 1 Jan 2026 से 60% ऑफ बेसिक पे हो जाएगा। 2% बढ़ा है, 58 से 60 हुआ है, 60% ऑफ बेसिक पे हो जाएगा। टोटल करीब 50 लाख एम्प्लॉयज हैं और 68 लाख पेंशनर्स हैं भारत सरकार। इन सब के लिए बहुत बड़ा ये बेनिफिशियल अवार्ड रहेगा। इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन 6,791 करोड़ रुपीस पर ईयर आएगा। उधर केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत यानी डीआर की अतिरिक्त किस्त को 1 जनवरी 2026 से मंजूरी देने के लिए प्रशंसा व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने पीएम का आभार जताते हुए कहा है कि इस निर्णय से लगभग 50.46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.27 लाख पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। అనుమతించలామా అనుమతించకూడదు. Yesterday you might have seen what Mr. Narendra Modi and Amit Shah were trying to do. महिला आरक्षण को लेकर बिल संसद में जरूर गिर गया, लेकिन केंद्र जहां इसे विपक्ष की हठधर्मी बता रहा है, वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तमिलनाडु में अपने भाषण के दौरान भाजपा पर निशाना साधा है। लोकसभा विपक्ष नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि वे महिलाओं यानी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना लगाते हुए कहते हैं कि महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन के लिए एक बिल पास करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस बिल की आड़ में वे भारत का चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश में जुटे थे।